हेलो दोस्तों। क्या आप भी मार्केट के अप्स एंड डाउन से परेशान हैं और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं जहां से आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले, यानी कि आपको अच्छा रिटर्न भी मिले और साथ ही साथ आपको हर महीने रेगुलर इनकम भी मिले। तो एक ऐसी सरकारी स्कीम है जो आपको करीबन 7.5% सालाना ब्याज देती है और इसके साथ साथ हर महीने के 1 तारीख को आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगा, यानी कि फिक्स इनकम के साथ साथ अच्छा खासा रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम जो आपको रेगुलर इनकम देता है हर महीने, करीबन 4.5 लाख रुपया अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हर महीने आपको करीबन 3,000 रुपया 1 तारीख को आपके खाते में, आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपका कोई भी गोल हो सकता है, किसी भी पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपका ये इन्वेस्टमेंट परफेक्ट होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें और गारंटी रिटर्न उसे कैसे मिले। टैक्स और विड्रॉवल का नया नियम क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे और कैसे ये इन्वेस्टमेंट जो है आपके एफडी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बेहतर होने वाला है। वीडियो को अंत तक जाते जाते आपको ये भी सीखने में को मिल जाएगा कि कैसे आप अपना एमआईएस अकाउंट आसानी से कैसे खोल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट होने वाला है कि व्हाट इज़ द पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो है आईएमएस, वो है क्या, व्हाट आर द की फीचर्स क्या है इसके, एंड व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया का एलिजिबिलिटी क्या है इसका, और बेनिफिट क्या है इस अकाउंट के। साथ ही में हम लोग देखेंगे कि हम इसे कैसे खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में एमआईएस अकाउंट को, ठीक है। और इसके बाद का हम लोग लास्ट में ये देखेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है अगर आप इसे प्री मैच्योर करवाते हैं, अगर आप इसे समय से पहले तुड़वाते हैं तो इसका क्या आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है एमआईएस मंथली इनकम स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस का, वो क्या है। देखिए, पोस्ट ऑफिस का मंथली स्कीम जो है एमआईएस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक सेविंग स्कीम है। एक्चुअली सेविंग एक स्कीम टाइप का ही है और जो कि आपको एक गारंटी मंथली इनकम प्रोवाइड करता है। जो लोग मंथली रेगुलर इनकम चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट होने वाला है। एक रेगुलर और स्टेबल इनकम आपको हर समय रेगुलर हर महीने में आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं जो कि सूटेबल हो आपके लिए और स्टेबल और रेगुलर इनकम आपको रेगुलर मिलती रहे, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है आपका पोस्ट ऑफिस का एमआईएस इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होने वाला है। की फीचर इसके क्या क्या है फटाफट देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरेस्ट रेट क्या है। देखिए, इंटरेस्ट जहाँ तक सवाल है, इंटरेस्ट रेट जो है ये गवर्नमेंट क्वार्टरली इस पर सेट करती है, डिटरमाइन करती है। अब ये फिक्स रेट से आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता है। इसमें अभी करेंट देखें तो 7.4 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट का लिमिट क्या है भैया, तो देखिए, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं तो 4.5 लाख तक का लिमिट है, 4.5 लाख आप जमा कर सकते हैं। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट के थ्रू जमा करते हैं, जॉइंट अकाउंट किसी के साथ मिलकर अकाउंट खोलते हैं, तो 9 लाख तक का आप जमा कर सकते हैं। दो चीज़ें आपको ये ध्यान में रख लेनी होगी, ठीक है। अब मेच्योरिटी पीरियड का जहाँ तक सवाल है, 5 ईयर का ये लॉकिंग पीरियड होता है। 5 ईयर का आपको ये डिपॉजिट जो होता है 5 ईयर्स का लॉक रहता है। 5 ईयर्स का आपका ये टेन्योर मेच्योरिटी रहेगा, उसके बाद आपको ये मेच्योर्ड हो जाएगा। इस पे इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बताया 7.5 पर एनएम करके मिलता है आपको। इंटरेस्ट जो है मंथली क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, लेकिन 7.4 पर एनएम करके आपको इंटरेस्ट इस पे मिलता है। अब आ जाते हैं भैया कि एलिजिबिलिटी क्या है, किसको किनको किनको ये मिलेगा, कौन एलिजिबल है। इंडियन रेसिडेंट कोई भी हो वो आपका एमआईएस अकाउंट खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। मिनिमम एज जो है 10 साल का है। 10 साल का उम्र का भी बच्चा भी वो खोल सकता है, लेकिन उस केस में आपको माइनर अगर है 10 साल का है तो आपको गार्जियन के साथ अकाउंट खोलना पड़ेगा। गार्जियन वहाँ पे एक्ट रहेगा, उसके बाद आप अकाउंट खोल पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल जो रेसिडेंट है वो खोल पाएंगे। अब बेनिफिट इसमें क्या क्या है, क्यों इतना पॉपुलर है ये, चलिए। ये पहला बात कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, गारंटी मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट यहाँ पे देती है तो एक फेथ आ जाता है, भरोसा आ जाता है। रिस्क फ्री ये है इन्वेस्टर के लिए, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, रिस्क फ्री है, गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। टैक्स बेनिफिट इसमें क्या है भाई, इंटरेस्ट जो होता है, जो आप इंटरेस्ट इस पे मिलता है टैक्सेबल होता है,
वो आपका इनकम टैक्स ITR जब भरते हैं तो वो टैक्सेबल होता है, और इस पे आपका कोई TDS नहीं करता है। एक लिमिट आता है, उसके बाद आपका इस पे TDS करता है। जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं अप टू 3 एडल्ट के साथ, ठीक है, 3 आदमी मिलकर 3 एडल्ट के साथ आप इसका जॉइंट अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में MIS का मंथली रेगुलर इनकम जो मिलता है इनकम का, वो आप खोल सकते हैं। देखिए, अब चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप इसे MIS अकाउंट खोलेंगे, कैसे खोलना आपको। तो सबसे पहले आपको जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वो आप विजिट करना होगा। साथ में आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है ID प्रूफ हो गया, आपका फ़ोटो प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, ये सारा चीज़ लेकर आपको आपके पास में जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे विजिट करना होगा। वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से फिलअप करना होगा। जो भी वहाँ पे इनिशियल डॉक्यूमेंट लगेगा वहाँ पे अटैच करना होगा, और जो इनिशियल आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो भी वहाँ पे आपको लेकर जाना पड़ेगा। साथ में आपको फॉर्म के साथ वो आपको लगेगा, वहाँ पे डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। अब कंसिडरेशन में क्या है भाई, प्री मेच्योर अगर करवाते हैं, फिर प्री मेच्योर जो है इसमें आपका प्री मेच्योर करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका असर पड़ता है 1 साल के बाद, सब्जेक्ट टू पेनल्टी। ठीक है, जैसे मैंने पेनल्टी लगेगा, आप 1 साल के बाद प्री मेच्योर करवा सकते हैं, तोड़वा सकते हैं इसको, लेकिन उस पर आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी वो हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। अब ये क्या है, कंजर्वेटिव टाइप के जो इन्वेस्टर है जो कि चाहते हैं भैया हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, कैपेसिटी रिस्क बेयरिंग का कम है, उनके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है, लॉकिंग पीरियड है, बैठे बैठा है, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट अप जाए डाउन जाए, आपका जो इनकम है रेगुलर इनकम आता रहेगा, हर महीने आपका इंटरेस्ट जो है मिलता रहेगा, आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। आप चाहें तो उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सेविंग अकाउंट पर भी तो उसमें इंटरेस्ट मिलता ही रहता है। तो चलिए, प्री म्यूचुअल जैसे मैंने बताया कि करते हैं तो आपका वहाँ पे पेनल्टी लगता है। क्या पेनल्टी है, लेकिन जैसे आप 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर में, 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर में फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग आप उसे प्री म्यूचुअल करवाते हैं यानी तोड़वाते हैं, तो आपका 2% का वहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा। 2% फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी डिडक्टेड। जो भी अमाउंट रहेगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा उसका 2% डिडक्ट कर दिया जाएगा। और ये तो हुआ 1 से 3, 3 से लेकर 5 साल तक के बीच में अगर आप तोड़वाते हैं, प्री मेच्योर करवाते हैं, उस केस में सिर्फ 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट आपको वहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। 1% आपका और 2% यहाँ पे 1 से 3 साल, 2% 3 से 5 साल। अब ये क्यों फेमस है भाई इतना, क्योंकि देखिए सबसे पहला बात जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का भरोसा है, फिक्स मंथली इनकम आ रहा है। जिसको फिक्स मंथली इनकम चाहिए भाई वो इसमें इन्वेस्ट करता है और आराम से बिना मार्केट लिंक है, बिना मार्केट का टेंशन से उसको मंथली रेगुलर इनकम मिलता जाता है। रिस्क जो है बहुत ही लो है, रिस्क ना के बराबर है, और बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, जैसे मैंने बताया कोई रिस्क का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं मैक्सिमम 3 मेंबर के साथ। प्री मेच्योर विड्रॉल आपका अलाउड है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको कटेगा वहाँ पे पेनल्टी सॉरी कटेगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन आप उसे तोड़वा पाएंगे इजीली। आप उसे तोड़वा के मल्टीपल पैसा भी आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे। जॉइंट अकाउंट किसी के साथ मिलकर आप खोल सकते हैं, इसीलिए कि ये इतना फेमस है और ये सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इस तरह का प्री कंजर्वेटिव माइंड के साथ आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। टैक्स इम्प्लीकेशन इसमें क्या है भैया, देखिए इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। एक लिमिट है, अगर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 40,000 से ज़्यादा होता है 1 साल में, क्रॉस करता है तो आपका TDS उसमें कटेगा। 40,000 50,000 हो जाता है इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर कोई अकाउंट होल्डर है तो आपका जो है उस पर TDS काटना चालू हो जाएगा, आपका TDS कट जाएगा। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खोज रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे और एक रेगुलर इंटरवल पे आपको रेगुलर इनकम फिक्स इनकम की तरह मिलती रहे, तो ये भैया जो स्कीम है बेस्ट है ये। इसमें कोई मार्केट का रोल नहीं है, शेयर मार्केट अप जाता है डाउन जाता है कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, फिक्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको मंथली क्रेडिट होता जाएगा अकाउंट में, आपका सेविंग अकाउंट में। उस अकाउंट को उस अकाउंट से जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, अच्छा है तो उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कहीं भी। अगर विड्रॉ करके कोई दूसरा ऑप्शन में डाल सकते हैं या फिर उसमें रखेंगे तो उस पर भी आपका करीबन 4% का सेविंग अकाउंट पे भी उस पर भी आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कैसा लगा
क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आपको वो भी बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने पैसे जो इन्वेस्ट करने के ऑप्शन खोज रहे हैं और मार्केट के अप डाउन से जो परेशान है उनके साथ। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो और देखने के लिए। इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।